हम इस वक्त मौजूद हैं अम्बाला कैंट के अंदर। अम्बाला कैंट टी पॉइंट, अनिल विज वही, अंदाज वही। हरियाणा के अंदर अनिल विज टी पॉइंट पर रेगुलर आते हैं, ये सबको पता है पिछले 4 दशक से। और देखिए चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के चुनावों के दृष्टिकोण से हरियाणा में पूरी इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। 25 मई को हरियाणा के अंदर वोटिंग है और आप देख सकते हैं कि अनिल विज का वही अंदाज है, टी पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं और टी पॉइंट पर अपने साथियों के साथ वही गपशप, वही चाय पीने का स्टाइल, लगभग 4 दशक पुराना ये स्टाइल कंटिन्यू रखे हुए हैं। हरियाणा सरकार में 9.5 साल मनोहर पार्ट 1 पार्ट 2 में मंत्री रहे, तब भी अम्बाला छावनी को नहीं छोड़ा। अम्बाला छावनी में ही अपना यहाँ पर क्योंकि इनका निवास है और यहाँ टी पॉइंट पर रेगुलर लोगों से आना जाना, मुलाकात करना, ये इनका सिलसिला चलता आ रहा है। बातचीत करेंगे विज साहब से। विज साहब, MH1 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। विज साहब, चाय पर चर्चा और चुनावी चर्चा हो और आपका वही अंदाज 4 दशक से सारी दुनिया देख रही है कि टी पॉइंट पर आना। मैं तो यहाँ पर अपने साथियों के साथ लगभग 40 वर्षों से, मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से यहाँ बैठता हूँ। उस वक्त शुरुआत तो हुई थी कि यहाँ पर सारे हक्कर सवेरे अखबार लेने आते हैं, तो हमें अखबारें पढ़ने का शौक था, चाव था, पर सारी अखबारें मैं ले पाता ऐसी हैसियत नहीं थी, तो यहाँ आते थे अखबारें पढ़ने के लिए सारी। और बस वो फिर सिलसिला चलता ही रहा। इसी ये मुख्य चौक है हमारे शहर का, सदर बाजार चौक इसको कहते हैं। तो यहाँ पर लगातार हम बैठे आ रहे, सारा गपशप हो जाती है, कोई नया समाचार होता है वो भी डिस्कस कर हो जाता है, शहर का भी सारा सुख दुख का पता लग जाता है आपस में। कोई किसी कोने से आ रहा है, कोई किसी कोने से आ रहा है, तो यहाँ पर हम बैठते रोज। और सत्ता जब रंग दिखाती है, बड़े बड़े अपना रंग बदलते हैं, लेकिन अनिल विज का वही अंदाज, वही रंग कायम है। हाँ, ये मेरी आप कमजोरी भी कह सकते हैं कि राजनीति में जाने के बाद भी जैसा बाकी लोग करते हैं हमने तो वैसा नहीं किया। मैं तो जिस दिन शपथ लेके आया था मंत्री पद की, उस दिन भी यहाँ आके बैठा था और मुझे सारे लोग छतों से देख रहे थे। वो भी देखना चाहते थे कि भाई आज ये मंत्री बन गया, 30-40 साल बैठ रहा है यहाँ पर, अब आता या नहीं आता। पर हम तो नियमित वैसे ही आ रहे हैं यहाँ पे। चाय पर चुनावी चर्चा और चुनावों में अब 25 मई हरियाणा के अंदर वोटिंग, बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे। लोकसभा के चुनावों को लेकर सभी दलों ने अपने घोड़े खोले हुए हैं पूरी तरह से। क्या लगता है आपको, क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं? नहीं, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे और मोदी जी के आने से, जयप्रकाश नड्डा जी के आने से, अमित शाह जी के आने से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के आने से, जो कि शेड्यूल्ड है आगे 1-2 दिनों में, और मोदी जी तो कर गए, यहाँ पर अम्बाला भी कर गए और सोनीपत के गोहाना में भी कर गए, तो बहुत लाभ हुआ है और होने वाला है। मोदी जी की जनसभा के अंदर अम्बाला छावनी की एक पहचान, साइंस सिटी इसे कहा जाता है, उससे जुड़ा हुआ एक स्मृति चिन्ह उन्हें देना, इसे किस रूप में प्रतीकात्मक मानते हैं? देखिए, स्मृति चिन्ह तो देना था, पर हमने कहा भी सबसे डिफरेंट होना चाहिए और वो मेरे शहर की पहचान होना चाहिए। ये जो मेरी सिटी है अम्बाला कैंट, इसका पुराना नाम है सिटी ऑफ साइंटिफिक गुड्स। सारे विश्व में जो स्कूलों कॉलेजों में साइंस के ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल कॉलेज में इस्तेमाल होते हैं और इसरो तक में जो इस्तेमाल होते हैं, वो अम्बाला छावनी से बन के जाते हैं। आज देश के जितने भी डॉक्टर हैं, उन्होंने अम्बाला छावनी में निर्मित उपकरणों पर ही पढ़ के डॉक्टरी ली है या इंजीनियरिंग ली है। तो फिर ऐसा हम करते थे कि जो अम्बाला के साथ जिसकी पहचान जुड़ी हुई हो, तो वो हमने यहाँ का जो माइक्रोस्कोप है, एक बहुत अच्छा सा उनको भेंट किया और मैंने उनको बताया कि ये हमारे शहर की पहचान है, हमारा शहर सिटी ऑफ साइंटिफिक गुड्स है, तो वो बहुत खुश हुए।
आपने से हवाई उड़ान शुरू करने की जो पहल की, हवाई अड्डा बनाने की शुरुआत की, उस पर तो देश के पीएम भी अब मोहर लगा गए कि बहुत जल्दी उड़ानें यहाँ से शुरू होंगी। हाँ, हम अम्बाला के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो ये अम्बाला की यहाँ पर जनसभा हुई उसमें अम्बाला से ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बारे में चर्चा की और कहा कि भाई यहाँ से उड़ानें जल्दी आरंभ हो जाएंगी। देश की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला, पहली चिंगारी अम्बाला से शुरू हुई, वह आपका प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्टों में शामिल है, वो कब तक कंप्लीट होने की संभावना है? नहीं, उसमें तेजी से काम हो रहा है। बीच में थोड़ी देर उसमें रुका था, अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। इंटीरियर का काम शुरू हो गया है और उम्मीद है कि अगस्त तक पूरा हो जाएगा। कांग्रेस के नेता अलग अलग चाहे ग्रुपों में, एसआर के ग्रुप हुआ, चौधरी वीरेंद्र सिंह हुए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए, उनकी तरफ से ऐसे दावे आ रहे हैं चुनावों में कि 10 में से 7-8 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो ये तो नहीं कह सकते ना कि हम सारी हार रहे हैं। उन्होंने अपने कैडर को एक्टिव रखने के लिए तो कुछ न कुछ तो लॉलीपॉप देना ही पड़ता है। आम आदमी पार्टी ने भी एक कैंडिडेट कांग्रेस से अलायंस कर कुरुक्षेत्र में उतारा हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो सारे देश में ही अब जमानत जब्त पार्टी बन गई, उनका कुछ बनने वाला नहीं है। अम्बाला छावनी की बात आपसे एक बार फिर पूछूंगा कि अम्बाला छावनी के ऐसे प्रोजेक्ट जो आप आने वाले 5-6 महीने के दौरान स्पीड अप कराना चाहते हैं, कराएंगे? नहीं, सभी प्रोजेक्ट जो हमारे हैं काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और सारों पे ही लगातार हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट बनना है उसने अपना समय तो लेना ही है। प्रोजेक्ट जो बन रहा है अब उसमें टाइम तो लगता ही है। धन्यवाद विज साहब। तो देखिए अनिल विज जी टी पॉइंट पर अपनी जो नियमित एक रूटीन है इनकी, उसी के तहत आज यहाँ पहुंचे हुए और MH1 की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। MH1 की टीम इसलिए यहाँ पहुंची कि अनिल विज का वही स्टाइल, वही कार्यप्रणाली और वही एक पुरानी परंपरा को कायम रखना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होता। मंत्री बने तब भी यहाँ इनका आवागमन इसी प्रकार अम्बाला में रहा, क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर कोठी नहीं ली और डेली अप डाउन करते रहे। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, अम्बाला छावनी।